अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आजकल लोग सोलर सिस्टम तो लगवा लेते हैं, लेकिन सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सबसे बड़ी जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो बैटरियों का बैकअप ना मिलना। बैटरियां बैकअप नहीं दे रही होती, बैटरियां चार्ज नहीं हो रही होती और बैटरियों में होने वाले स्कैम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है जब, तो बैटरियों की प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए शॉपकीपर क्या करते हैं, बैटरियों का सीज़न स्टार्ट होने से पहले यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में काफ़ी सारा माल परचेज कर लेते हैं और पता होता है उनको कि फरवरी या मार्च में हमारा ये सेल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग सोलर लगवाएंगे और बहुत ज़्यादा माल सेल होगा। तो फिर क्या होता है कि वो माल जो होता है वो 1-2 महीने या 3 महीने का तक भी वो स्टॉक रखते हैं। वो पुराना माल होता है, उसकी डेट भी जो ऊपर से उतार देते हैं। इसमें चक्कर करते हैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हासिल करने के लिए आपको जो है पुराना माल सेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने एक बैटरी बनाई है यकम जनवरी को बनाई है, माल उसी टाइम अगर शॉपकीपर ने लेकर स्टॉक कर लिया है और जनवरी फरवरी 2 महीने गुजर गए हैं और मार्च में जाकर उसकी सेल होती है। 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो सेल करता है उस बैटरी को, वो आप परचेज़ करके घर ले जाते हैं, सोलर के साथ लगा देते हैं। सोलर के साथ लगाते हैं 1-2 महीने या 3 महीने सही चलती है और फिर जून का महीना शुरू हो जाता है और आपको बैटरी का बैकअप नहीं मिलता। तो आप जब उस बैटरी को लेके जाते हैं क्लेम करवाने के लिए शॉपकीपर के पास, तो वो 100 बहाने करता है। उसकी पूरी कोशिश यही होती है कि ये बैटरी मुझे कहीं क्लेम ना करनी पड़ जाए। उसका मुंह ख़राब हो जाता है, आपको देख के परेशान हो जाता है कि ये भाई कहाँ से आ गया और ये तो बैटरी अब मैं कैसे क्लेम में वापस लूँ, कैसे मैं इसको क्लेम करवा के दूँ। क्योंकि वो परेशानी की उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि उसने वो बैटरी यकम जनवरी को कंपनी से फैक्ट्री से परचेज़ की थी और रूल ये है कि जब बैटरी मैन्युफैक्चर होती है उसकी 6 महीने की अगर वारंटी है तो वो स्टार्ट उसी डेट से हो जाती है। जबकि आपको उसने बैटरी जो है वो उसने बेची है मार्च में, 3 महीने बाद बेची है और आपने 3 महीने चला ली है और फिर आप उसके पास पहुंचते हैं 6 महीने तो उसके पूरे हो चुके हैं। लेकिन आपको जो उसने बिल के ऊपर डेट डाल के दी है वो मार्च की डाली है, उस हिसाब से आप 3 महीने आपने यूज़ किया, आपकी वारंटी पड़ी है, उसको वारंटी क्लेम करनी चाहिए। लेकिन जो डीलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो वारंटी क्लेम ही नहीं करते, वो परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए वो आपको मज़ीद परेशान करते हैं। वो आपको क्या कहते हैं जी, ठीक है ये रख दें और इसकी चार्जिंग के जो है चार्जेस आपसे हम लेंगे, क्योंकि हमारा बिजली का बिल आता है तो हमने ये चार्ज करनी है, तो हम वो पैसे आपसे लेंगे 500 या 1000 रुपये पर बैटरी के हिसाब से वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, वो आप चले जाते हैं। अगले दिन जब आते हैं उन्होंने चार्ज करके बैटरी उसकी ग्रेविटी पूरी करके रखी हुई होती है और आपको वो चेक भी करवा देते हैं, ये देखें जी ये बैटरी की ग्रेविटी हमने पूरी कर दी है, इसकी ग्रेविटी पूरी है, इसको उठा कर ले जाएं। और आप लोग उससे ये नहीं बोलते कि भाई मुझे चेक करवाओ, मैंने खुद से चेक करनी है, बैटरी की ग्रेविटी चेक करवाओ। अगर आप बोलेंगे भी तो उसने 1 सेल या 2 सेलों की चेक करवा देनी है। ये देखें जी ये येलो मार्क के करीब आ रही है और 1280 ग्रेविटी है, ओके है, बिल्कुल ज़बरदस्त है, ले जाएं उठा के इसको। तो आप उठा के घर ले आते हैं, वो ला के इन्वर्टर के साथ लगाते हैं तो एक दिन वो सही चलती है, क्योंकि उसने तेज़ करंट के ऊपर टैंकर के ऊपर लगा के आपको दी होती है, बैटरी चार्ज होती है, सही रिजल्ट मिलता है। आप जो हैं वो मुतमईन हो जाते हैं कि बैटरी बिल्कुल सही है, इसीलिए बैटरी ने बैकअप दिया है। वाकई मेरे इन्वर्टर में या यूपीएस में फॉल्ट है, वो बैटरी वाला सही बोल रहा था। फिर आप लेते हैं इन्वर्टर को खोल लेते हैं और इन्वर्टर को ले जाते हैं जी सर्विस सेंटर या फिर किसी के पास ले जाते हैं रिपेयरिंग वाले के पास। उसे बोलते हैं कि ये जो मेरा इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर प्रॉपर बैटरियों को चार्ज ही नहीं करता। सर्विस सेंटर वालों के पास डेली ऐसे लोगों का रश लगा होता है जिनकी बैटरियाँ चार्ज नहीं हो रही होती और इन्वर्टर बिल्कुल ठीक होता है, वो लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं तो वो लोगों को चेक करके बता देते हैं भाई जी आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है, इसको ले जाएं। आप फिर परेशान हो जाते हैं, बैटरी भी ठीक है, इन्वर्टर भी ठीक है, फिर बैकअप क्यों नहीं मिल रहा, आखिर वजह क्या है। जबकि बैटरी वाले ने मुझे बताया है, उसने चार्ज करके भी दी है, उसने चार्जिंग करके दी है, बैटरी ने बैकअप भी दिया है मुझे। तो इन्वर्टर ने जब चार्ज की है तो फिर बैटरी ने बैकअप नहीं दिया, तो फिर आप दोबारा आते हैं बैटरियों वाले के पास, कभी इन्वर्टर के वाले के पास। तो आपको चाहिए जब भी इन चीज़ों से बचना है आपने, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने नोट कर लें, वो आपने लाजमी चेक करने। आपने जब भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी करवानी है या बैटरी क्लेम करिए जाना है उनके पास,
तो आपने उनसे बोलना है कि ये बैटरी के सारे जो सेल हैं, 6 के 6 सेल हैं, इन सब की ग्रेविटी पूरी करके मुझे चेक करवाएं। वो मीटर के ऊपर चेक करवाएगा। वो ऊपर होता है सबसे ऊपर रेड मार्क और सेंटर में होता है ग्रीन, और ग्रीन के नीचे होता है येलो। येलो और ग्रीन जहाँ पे मिल रहे होते हैं आपस में, वहाँ पे बैटरी की ग्रेविटी होनी चाहिए, वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे ऊपर आप अगर गौर से देखें तकरीबन 1280 होती है ग्रेविटी, और बैटरी फुल चार्ज हो तब ही वो 1280 या फिर 1265 ग्रेविटी शो करती है, अदरवाइज वो नहीं करती, चाहे नई बैटरी भी हो। और फिर आप एक तो ये चीज़ नोट कर लें। दूसरी चीज़ आपने ये करनी, जब भी आपने बैटरी परचेज करनी है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी है कि बैटरी किस डेट को मैन्युफैक्चरिंग हुई है इसकी, और ये फैक्ट्री से तैयार होकर निकली है, वो डेट आपने चेक करनी है। वो अक्सर दुकानदार क्या करते हैं कि जो कार्टन होता है बैटरी का, उसके ऊपर जहाँ डेट लिखी होती है उसको वहाँ से उन्होंने फाड़ा हुआ होता है, ऐसे फाड़ा होता है जैसे बंदा देखता है वो समझता है कि ये लगता है किसी चीज़ की ठोकर लगी है और ये ऊपर से ये इसका पेपर उतर गया है। हालांकि वहाँ पे डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो वहाँ से हटा देते हैं। इसके अलावा बैटरी की जो होती है, बैटरी के टॉप के ऊपर भी बैटरी खुफिया कोड की सूरत में कंपनी ने बैटरी की डेट पंच की होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हर कंपनी का डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरीकाकार है, बैटरी डिफरेंट कोड्स हैं उनके। हर कंपनी के ओसाका के और हैं, फिनिक्स के और हैं, एजीएस के और हैं, एक्साइड के और हैं, हर कोई अपने अपने कोड्स यूज़ करता है। और फिर ये क्या करते हैं, हर साल इन कोड्स को चेंज करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको चक्कर देने के लिए इन कोड्स में हेरा फेरी करते रहते हैं। कभी ए बी, कभी सी डी, कभी आगे पीछे कुछ और, कभी कुछ, ताकि आपको समझ ही ना लग सके कि कौन सा कोड है, ये डेट कौन सी डेट है। ये सिर्फ डीलर्स को पता होता है और वो ये छुपाते हैं, वो कभी भी नहीं आपको बताएंगे। आप जितना मर्जी उनसे जाके पूछ लें, वो कभी नहीं बताएंगे। तो इसमें सबसे इजी जो कोड पढ़ना है वो फिनिक्स का है। बाकी जो हैं कंपनीज उनका डिफरेंट है और बहुत ही मुश्किल है और चेंज होता रहता है। एक तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि बैटरी जो है, कोशिश आपने करनी है कि 15-20 दिन से ज़्यादा की बैटरी डेट ना हो। 15-20 दिन अगर पहले बैटरी आई है, 15-20 दिन पुराना माल है, तो वो आप परचेज़ कर लें। अगर वो महीना या 2 महीने गुजर चुके हैं या 3 महीने गुजर चुके हैं, फिर आपने वो बैटरी परचेज़ नहीं करनी, क्योंकि एक तो वारंटी क्लेम करवाने के लिए प्रॉब्लम होती है बाद में, और दूसरी प्रॉब्लम उस बैटरी में क्या होती है, वो बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो बैटरी जो है, जिस डेट को बैटरी मैन्युफैक्चर होकर फैक्ट्री से निकलती है, उसी डेट को उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, उसका लाइफ स्पैन शुरू हो जाता है। और अगर आपके पास नई बैटरी है, आपने उसमें चाहे एसिड भी नहीं डाला, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला, फिर भी वो आपके पास अगर 1 साल या 2 साल पड़ी रहती है, तो फिर आप जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तब वो बैटरी जो है आपको काम नहीं देगी। वो अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है, वो बहुत ही कम चलेगी, बहुत कम चलेगी। उसकी लाइफ तभी स्टार्ट हो जाती है जब वो फैक्ट्री से तैयार होकर निकलती है। ये चीज़ें लाजमी चेक करें, पुराना स्टॉक कभी ना ख़रीदें, और बैटरी की ग्रेविटी जो है वो हमेशा पूरी देखें कि किस तरीके से पूरी की। अगर एक सेल की भी ग्रेविटी डाउन है तो पूरी बैटरी वर्क नहीं करेगी। अक्सर ये होता है कि सिर्फ एक सेल की ग्रेविटी डाउन होती है और बाकी सेलों की बिल्कुल पूरी होती है, बिल्कुल नई जैसी होती है, क्योंकि हर सेल अंदर से सेपरेट होता है। अगर कभी आपने बैटरी के टॉप कवर को खोल के देखा हो, हर सेल 2-2 वोल्ट का होता है और सेपरेट होता है। किसी सेल का दूसरे सेल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता कि जहाँ से उनका जो है इलेक्ट्रोलाइट शेयर हो सके, सिर्फ उनका करंट जो है वो शेयर होता है। तो वो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है कि जब भी बैटरी की ग्रेविटी पूरी करवाएं तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। आप बैटरी की ग्रेविटी अपने तौर पर अपने सोलर इन्वर्टर के साथ लगाकर भी चार्ज करके पूरी कर सकते हैं। वो किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, वो आपने बल्क चार्जिंग वोल्टेज और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की हर इन्वर्टर के अंदर सेटिंग होती है, उस सेटिंग को आपने मैक्सिमम कर देना है। तो एक बैटरी के लिए वो आप 15 वोल्ट तक मैक्सिमम कर सकते हैं, वो मैक्सिमम कर देनी दोनों सेटिंग्स। और आपने एम्पेयर जो हैं, आमतौर पे 2 नंबर पे होते हैं एम्पेयर सोलर के और 11 नंबर पे वापडा के एम्पेयर्स होते हैं।
वहाँ से आपने अम्पेयर जो हैं वो भी आपने 20 या 30 अम्पेयर सेट कर देने हैं, और कम से कम आपने 2 घंटे के लिए बैटरी को चार्जिंग पे लगा देना है। और जब तक बैटरी के आपने कैप्स ऊपर वाले 6 के 6 सेल के कैप्स खोल देने हैं, और बैटरी के अंदर जब तक बबल्स बनने स्टार्ट नहीं होते, अच्छी तरह से बैटरी पकनी नहीं स्टार्ट होती, तब तक आपने उसको चार्जिंग पे लगाए रखना है। और जब बैटरी मुकम्मल चार्ज हो जाए फिर आपने खुद ग्रेविटी टेस्टर बाज़ार से परचेज़ कर लेना है। चेक करने वाला मीटर होता है जो शीशे का होता है, उससे आपने उसकी ग्रेविटी सारे सेलों की चेक कर लेनी है। इसके अलावा एक बैटरी टेस्टर भी होता है। ग्रेविटी टेस्टर और चीज़ है और बैटरी टेस्टर और चीज़ है। बैटरी टेस्टर जो होता है वो आमतौर पर डिजिटल होता है, वो यूनिटी कंपनी का भी होता है, डाइवो कंपनी का भी मिल जाता है। वो आमतौर पर बैटरी जो है बैटरियों का काम करते हैं उनके पास होते हैं। तो उसकी बजाय अगर आप, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा होता है, वो उसकी बजाय आपने सिंपल लेना है। बैटरी टेस्टर की मदद से आप खुद चेक करें और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, उसका रिजल्ट कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।